हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने सारे भी पीएफ अकाउंट है उसको मेंटेन किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पे ईपीएफओ ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए। उनके द्वारा एक नया सिस्टम को अप्रूव कर दिया गया है और इस सिस्टम का नाम बताया जा रहा है सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के आने से अब किसी भी एम्प्लॉय को अपने पीएफ फंड को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है अभी कि अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में नौकरी करने जाता है तो नई कंपनी में उसको एक नया पीएफ अकाउंट दिया जाता है उस यूएएन नंबर के साथ। पुराने वाले यूएएन नंबर के साथ उसको एक नया पीएफ अकाउंट दिया जाता है। अब यहाँ पे नियम ये है कि उस एम्प्लॉय को जो पुराना वाला पीएफ अकाउंट है उसमें जो भी पैसे जमा थे उसको ट्रांसफर कराना पड़ता है नए वाले पीएफ अकाउंट में। अब बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसा करते नहीं हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ नियम वगैरह भी है। तो इस चीज़ की वजह से होता क्या है कि उनका 2 पीएफ अकाउंट हो जाता है, 3 पीएफ अकाउंट हो जाता है। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम को अप्रूव किया गया है। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के आने से क्या होगा, भारत सरकार के पास जो ईपीएफओ है उनके पास एक सेंट्रल डेटाबेस होगा जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का, जितने सारे भी एम्प्लॉयज़ है और उनका जितना सारा भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उनकी जानकारी होगी। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर कोई एम्प्लॉय एक नौकरी को छोड़ के, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो दोनों पीएफ अकाउंट होगा, नया वाला भी और पुराना वाला भी, वो मर्ज हो जाएगा। उसे किसी प्रकार के पेपर वर्क से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको अपना टाइम भी जाया नहीं करना पड़ेगा। और इस पूरे डिसीजन को लिया गया है ईपीएफओ की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो इंटरेस्ट वगैरह तय करती है पीएफ अकाउंट के, पीएफ में जो भी पैसे जमे रहते हैं उसके ऊपर, सेंट्रल बोर्ड फॉर ट्रस्टीज़ यानी कि CBT, उनके द्वारा 229वीं मीटिंग हुई थी और वहाँ पे यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे जहाँ पे इस डिसीजन को लिया गया है। और इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या फिर CDAC आप इसे कह लें। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है ये। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।